पिछले साल 12 दिसंबर को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया के कई देशों के दिग्गज शामिल हुए। एक्सपो में देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद में वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को मजबूत करने की क्षमता है। इधर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र पेशेंट वगैरह दिन भर में कितने आते होंगे, जैसे जानकारी के मुताबिक आपको? नहीं, आ जाते हैं 15, 20, 25, जिस हिसाब से पेशेंट आते हैं उस हिसाब से दवा बनती है। बेड वगैरह तो है नहीं यहाँ पे, तो फिर कहाँ पे, जैसे जो राजकीय ये लिखा हुआ है और जैसा कि सारी चीज़ें हैं, तो जब ये तो जहाँ तक हमें जानकारी है, अभी लगभग 3 साल पहले जो है आया, ये किराए के भवन में संचालन। आपसे पहले भी तो डॉक्टर साहब थे यहाँ? हाँ, हमसे पहले भी लोग हैं। पहले भी थे। ये जैसे अभी जो ये है कि आयुर्वेदिक चिकित्सालय 25 बेड लिखा हुआ है, अभी हम लोग देखें तो एक भी बेड नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी किराए का भवन संचालित है, यहाँ पे जगह बहुत कम है। और जो पहले के जो भी बेड थे, तो जो पहले भी जो भी डॉक्टर थे, तो बेड जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में लगभग खत्म हो चुके हैं, ठीक ना। एक आध बेड पड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, व्यवस्था है। तो इसके बारे में आप अपने अधिकारी से नहीं बताए कि साहब यहाँ तो बड़ी दिक्कत है, अगर मान लीजिए एक भी मरीज अगर आ जाए कोई थोड़ा सा भी सीरियस, तो आप तो यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं है, तो आप क्या करते हैं फिर इसके बाद? अब अधिकारी से ये बात हुई, अब ये जैसे जो भवन है, तो जो मकान मालिक जो किराए पे दिया है, तो बीच में क्या हुआ कि लगभग 2021 या 22 में, हमें कंफर्म याद नहीं पड़ रहा है, उसे पैसा नहीं मिल रहा था, तो उसने जो जगह दिया था उसने उस जगह। यहाँ पे पेशेंट वगैरह दिन भर में कितने आते होंगे, जैसे जानकारी के मुताबिक आपको? नहीं, आ जाते हैं 15, 20, 25, जिस हिसाब से पेशेंट आते हैं उस हिसाब से दवा बनती है। बेड वगैरह तो है नहीं यहाँ पे, तो फिर कहाँ पे, जैसे जो राजकीय ये लिखा हुआ है और जैसे। और सोनभद्र से हमारे संवाददाता महेश अग्रहरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेश, जानकारी चाहेंगे, कितने आयुर्वेदिक चिकित्सालय क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं, उनकी हालत क्या है? सोनभद्र के ओबरा में ये राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय 25 शैय्या का संचालित हो रहा है पिछले 3 वर्षों से। हमने स्थिति जाकर वहां पर देखी और जानने का प्रयास किया, तो हमें सारी कुछ भी सुविधाएं मिली नहीं वहां मौके पे। सब चीजें नदारद थी, और बेड के नाम पर वहां पर बेड जो दिखे तो उस पे किसी पे अचार सुखाए जा रहे थे, किसी पे दाल सुखाई जा रही थी, किसी पे गेहूं सुखाए जा रहे थे। ये जानकर ये स्थिति दयनीय, न वहां पे शौचालय की कहीं कोई व्यवस्था मिली, और डॉक्टर भी नहीं थे वहां मौके पर। जब हमने काफी देर इंतजार किया तो डॉक्टर वहां पर आए, और डॉक्टर से हमने जानने का प्रयास किया, तो डॉक्टर ने बताया कि यहाँ करीब पिछले 3 वर्षों से संचालित हो रहा है, मगर यहाँ किराए के भवन में है, और यहाँ पे टूटे फूटे बेड है। स्थिति की अवगत कराने के लिए उन्होंने ऊपर भी अधिकारियों को बताने का प्रयास किया है इससे पूर्व में भी, मगर स्थिति अभी तक उसी तरह पड़ी हुई है। जहाँ पर ये राजकीय आयुर्वेदिक वार्ड नंबर 1 ओबरा में संत कबीर नगर में ये पिछले 3 वर्षों से किराए के भवन में संचालित हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर जिस से आपने डॉक्टर से बात की थी, उन्होंने कहा कि हमने अधिकारियों को कहा है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। वजह क्या मानते हैं, या वजह क्या डॉक्टर बताते हैं कि क्यों अब तक यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पाई हैं? जी देखिए, इसमें अधिकारियों की सीधे तौर पे लापरवाही सामने आती है। एक तरफ सरकार जो है कि प्रयास कर रही है कि आयुर्वेद को बढ़ावा मिले, और जिले में कई जगहों पर 25 बेड का, सोनभद्र आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है पूर्व में ही, और हमारे प्रदेश के मुखिया जो है योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि हम आयुर्वेद को लगातार बढ़ावा दें, मगर यहाँ पे अधिकारी जो भी बैठे हुए हैं वो इस योजना को पलीता लगाने में लगे हुए हैं लगातार जो है। अच्छा, यहाँ पर जब आपने बात करने की लेडी डॉक्टर से, या लेडी जो स्टाफ थी वहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा 25 से 30 मरीज यहाँ पर रोजाना आते हैं। तो 25 से 30 मरीजों का इलाज कैसे होता है जब वहाँ पर बेड ही नहीं है, एक भी बेड अवेलेबल नहीं है? जी, जब हमने यही बात डॉक्टर साहब से पूछने का प्रयास किया, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर कोई मरीज आता है तो हम उसको मैनेज कर लेते हैं। तो बड़ा सवाल ये था कि मैनेज कहाँ कर लेते हैं, आप उसको कहाँ लिटाते हैं, आप कहाँ उसको, न उसमें शौचालय है, न वहाँ पे बेड है, बेड की स्थिति साफ वीडियो में दिख रही है, इस तरीके की व्यवस्था है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं मैनेज कर लेता हूँ, आखिर वो किस तरीके का मैनेज करते हैं और क्या करते हैं, ये तो समझ से परे है। अच्छा, इंस्पेक्शंस की बात की जाए, औचक निरीक्षण भी यहाँ पर होते हैं। खुद जो प्रदेश के डिप्टी सीएम है वो स्वास्थ्य मंत्री भी है, ब्रजेश पाठक। ऐसे में क्या यहाँ पर कभी इंस्पेक्शन नहीं होते, अधिकारी यहाँ का रुख नहीं करते, क्योंकि ओबरा क्षेत्र में एक आयुर्वेदिक अस्पताल है? जी
जी, अधिकारी आते हैं, जिले मुख्यालय पर जाते हैं, अगर उनका दौरा होता है तो अधिकारी अभी तक यहाँ जो भी ये अस्पताल चल रहा है, अभी तक यहाँ पे अधिकारियों को कोई भी रवानगी नहीं हुई। और जैसा कि मैंने बताया कि स्वयं ही अधिकारी संलिप्त है, अधिकारी नहीं चाहते हैं। सरकार को लगता है कि वो पैसा दे रहे हैं और काम हो रहा है और सुविधाएं आम जनमानस तक पहुंच रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अधिकारी स्वयं इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और तो कैसे कोई भी योजना सीधे आम जनमानस तक पहुंचेगी। बड़ा सवाल ये है। लोग जागरूक हैं इस वक्त और जब भी कोई समस्या होती है वो खुले मंच पर आके अपनी समस्याएं बताते हैं। ऐसे में क्या कभी यहाँ के जो लोग हैं जो मरीज बनकर यहाँ पर आते हैं, क्या उन्होंने कभी शिकायत करने की कोशिश नहीं की या मुख्यमंत्री तक ये बात नहीं पहुंची? जी, आसपास के जितने भी लोग हैं उन्हें लगता है कि शायद हो सकता है कि इसमें आज नहीं कल आस में कि आज नहीं कल कुछ होगा। डॉक्टर के पास आए, मरीज पेशेंट अगर डॉक्टर के पास आ रहा है और वहाँ पे हालात देख रहा है और डॉक्टर जब खुद ही बोल रहा है कि हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है, तो मरीज फिर वापस लौट कर चला जाता है। अच्छा, 3 वर्षों से इस क्षेत्र में, ओबरा क्षेत्र में जो है ये आयुर्वेदिक चिकित्सालय चल रहा है। ऐसे में 3 सालों में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर बेड जर्जर हो गए, व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त रह गई? यहाँ पर 3 वर्षों में ही इतना व्यवस्थाएं क्यों बन गई? जी, इस बारे में हमने पूछने पे डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि यहाँ पर जब ये संचालित हो रहा था किराए के भवन में, तो यहाँ पर बेड पहले से ही नहीं उपलब्ध थे। 2-4 बेड यहाँ पर उपलब्ध थे जो पुरानी जर्जर अवस्था में थे और धीरे धीरे वो भी खत्म हो गए। मतलब उनपे अब आज स्थिति ये है कि हमारे कैमरे ने दिखाने का प्रयास किया कि उस बेड पर किराए के भवन में संचालित हो रहा है और उन बेडों पर कहीं अचार सुखाया जा रहा है, कहीं पापड़ सुखाया जा रहा है, कहीं कुछ गेहूं सुखाया जा रहा है। मतलब खुले तौर पे पूरी तरीके से भ्रष्टाचार सामने दिखाई दे रहा है। अच्छा, आपने जब बातचीत यहाँ पर की है और ये कहा गया कि जब 3 वर्षों से ये संचालित हो रहा है, पहले से यहाँ पर बेड नहीं थे, किसी ने तो इस अस्पताल का उद्घाटन किया होगा, किसी जनप्रतिनिधि ने, किसी विधायक ने या किसी सांसद ने करा होगा, तो क्या उस वक्त भी ये देखा नहीं गया या फिर शो के लिए वहां पर बेड लगा दिए गए उसके बाद हटा दिए गए? जी, इससे पहले ये पूर्व में संचालित कहीं और था, लेकिन उसमें वहाँ किराए के भवन, वो भी भवन में शायद जो वहाँ पे पेमेंट न होने की वजह से इसको दूसरे किराए के भवन में शिफ्ट किया गया। और यहाँ पर जब शिफ्ट हुआ है तो डॉक्टर साहब जैसा बता रहे थे कि यहाँ जो मकान मालिक हैं, मकान मालिक को पूर्ण पेमेंट न होने की वजह से उसको हटा दिया गया और व्यवस्थाओं को कम कर दिया गया। जी, आप बने रहिए महेश हमारे साथ जयशंकर भारद्वाज जी, कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका HNN 24/7 में। जी नमस्कार जी, सोनभद्र में ओबरा क्षेत्र में इकलौता आयुर्वेदिक चिकित्सालय है जो अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। 25 बेड का ये अस्पताल कहा जाता है, लेकिन एक भी बेड नहीं है और जो बेड है भी उसमें अचार और कपड़े सूखते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये मामला आपके संज्ञान में है सर? जी मैम, इससे पहले जहाँ पे ये अस्पताल हुआ करता था इसी ओबरा में जी, उस जगह पे भी लिखा तो रहता था बोर्ड में 25 सैया उपलब्ध है, लेकिन आपको हम बता दें कि जो स्थिति अभी जो आपको जानकारी मिली है सेम इसी तरीके से कंडीशन वहां भी था। बेड कायदे के नहीं, मरीज भी जा रहे हैं तो उनको जो उनके पास जो है उपलब्ध दवाएं है दे दी, अपना वो निकल गए। मतलब ऐसा लगता है कि वो डॉक्टर्स है, नर्स है या कंपाउंडर वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, जिसका इलाज कायदे से करेंगे नहीं तो लोग जो है, मतलब लोग दिखाने के लिए अपने इलाज के लिए आतुर है, लेकिन इनके पास जो है कायदे से इलाज करने की समस्या उपलब्धता नहीं है, जिसके कारण जो है वो कहीं ना कहीं दर की ठोकरें खा रहे हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था के बाद जी, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधाएं हैं ये सब होने के बाद अब इनका ये रहता है कि मुझे जो है ऊपर से ये व्यवस्थाओं में कमी आती है, ये होता है। और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि अगर उस अस्पताल में शाम को अगर चले जाएं जी, तो एक तो जल्दी वहां कोई मिलेगा नहीं और अस्पताल इतना डरावना सा रहता है कि लगता ही नहीं कि वो अस्पताल है कि क्या। अच्छा, आपको ये पहले से पता है? आपने कहा जहाँ पहले अस्पताल संचालित हो रहा था वहां भी इसी तरीके की व्यवस्थाएं थी। बतौर विपक्ष क्या आप लोगों ने कभी ये मामला उठाने की कोशिश नहीं की गई या फिर अधिकारियों तक ये मामला नहीं पहुंचाया? मैंने देखिए मैम क्या है कि इससे पहले जहाँ पे पहले अस्पताल था जी, वहाँ पे एक डॉक्टर हुआ करते थे जो आयुर्वेद की दवाएं कम वो महिलाओं को जो है इंग्लिश दवा वगैरह जो है वो उनको प्रोवाइड कराते थे, जिसके लिए हम लोगों ने उस समय जो है धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद डॉक्टर को CMO रावर्ट्सगंज को जो उसके बारे में जानकारी दी गई, जो सोनभद्र है हमारा,
और उसके बाद फिर जो है उनको तत्काल जो है अपना जैसे भी उन्होंने किया था उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। फिर इनका वही रवैया है। ठीक तो है। ये सिस्टम तो अब ये ऊपर से कहां से कैसे मैनेज करते हैं, और हम लोग अपोजिशन में हैं तो हम लोग की भी एक सीमा है लड़ने की ना, हम अपना लड़ाई तो लड़ते ही हैं इनके लिए, लेकिन अब इनका यही रवैया है। और इनको अब क्या क्या मतलब इस तरीके से कहा जाए, जब भी प्रदर्शन की बात आती है वर्तमान में तो पता चलता है कि नहीं ये लोग जो है मतलब गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और कहाँ से इनकी कभी जांच भी कराइए तो कौन लोग होते हैं जो जांच करके आते हैं, सब कुछ ठीक ठाक करके अपने आप को जो है क्लीन चिट इन लोगों को दे देते हैं। बिल्कुल, ये स्थिति। बहुत शुक्रिया भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ राम निहोर यादव जी, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। यादव जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। बहुत बहुत धन्यवाद। सोनभद्र का ओबरा क्षेत्र जहां एकमात्र आयुर्वेदिक चिकित्सालय चल रहा है वो भी बदहाल स्थिति में, क्या आप जानते हैं इस मामले के बारे में, और विपक्ष के नाते आप लोगों ने इसमें क्या पहल की? विपक्ष नाते हम लोग बहुत बातें करते हैं किए, लेकिन कोई सुनने वाला हो तो अब ना। अगर सिमो से बात करेंगे, अगर यहाँ पर जो सोनभद्र मुख्यालय पे बैठते हैं, इनका खुद हॉस्पिटल प्राइजेशन हो गया। ये कहते हैं कि मेरा कोई अधिकार ही नहीं रह गया, और ऊपर कोई बात करे तो कोई सुनवाई नहीं है। पूरे ओबरा का जो वो है वो तो ये सोच लीजिए कि नगण्य है, कोई वहाँ व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, केवल हॉस्पिटल एक नाम भर खुला है। और उसी तरह से पूरे जनपद का जो हॉस्पिटल है सब मरना अवस्था में है, न डॉक्टर मिलेंगे, न नर्स मिलेंगी, न स्टाफ मिलेगा, कोई नहीं मिलता है। तो आप लोगों से क्या कहा जाता है यादव जी, क्योंकि अधिकारियों के पास तो आप लोग भी गए होंगे, अधिकारी क्या कहते हैं इस मामले में? अधिकारी ये उनका यही है कि शासन स्तर से कोई फंड नहीं मिलता है, न डॉक्टर है, न नर्स है, किसकी पोस्टिंग किया जाए। तो यहाँ पर आप लोगों की भी नहीं सुनी जाती है? सरकार की नाकामी है। सरकार भले कहती है कि हम बहुत स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिए हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। कोई हमारे जनपद सोनभद्र में ओबरा का तो जो हम लोग देख रहे हैं, वहाँ तो हॉस्पिटल का नाम क्यों नाम है, बोर्ड लगा है, कोई सुविधाएं नहीं। आप अगर चले जाएं देखेंगे, अगर कोई भी जाए देखेगा तो वहाँ केवल बोर्ड लगा है। बोर्ड भी देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो कोई नया अस्पताल है, या फिर वो भी ऐसी खाना पूर्ति के लिए लगा दिया गया। बहुत शुक्रिया यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ रमेश सिंह यादव जो है समाज सेवी, वो भी जुड़ चुके हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। रमेश जी, आप सुन पा रहे हैं? जी रमेश जी, ओबरा क्षेत्र में जो आयुर्वेदिक अस्पताल है इसकी हालत ऐसी क्यों है, क्या वजह मानते हैं आप? तो देखिए, ये सारी चीजें, हॉस्पिटल हो या चिकित्सा हो या शिक्षा हो, ये तो प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं उसी नीतियां पे काम हो रहा है, और उससे अलग तो कोई कुछ है नहीं। पहले हॉस्पिटल बहुत अच्छा था, यहाँ पे बड़ा अच्छा चलता था, लेकिन वर्तमान में विगत 10 सालों से यहाँ पे एक ऐसी स्थिति है कि हमको नहीं लगता कि कोई छोटा से छोटा मरीज भी हो जिसका इलाज यहाँ हो सकता है। स्थिति यही है। अच्छा, 3 वर्षों से अस्पताल यहाँ पर संचालित हो रहा है, और डॉक्टर का भी यही कहना है कि जब पहले भी जहाँ पर ये संचालित हो रहा था ऐसी ही स्थितियाँ थी, वहाँ पर भी बेड नहीं थे और यहाँ पर भी कभी बेड मिले ही नहीं। तो ऐसी स्थितियाँ क्यों मानते हैं आप? अब तो प्रदेश सरकार की नीतियां हैं, इसको क्या कहा जा सकता है। या प्रदेश सरकार अगर इतनी बड़ी अगर नीति चल रही है तो स्थानीय स्तर पे तो अब क्या इनकी पॉलिसी है उसी पे जाया जा सकता है ना। यहाँ पे क्या स्थिति है इसको तो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन इस सरकार में अपनी मांगना भी तो बड़ी मुश्किल है। बतौर समाज सेवी लोग आपके पास आते होंगे अपनी समस्याएं लेकर, और खासतौर पर जब ऐसी समस्याएं हो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या आपने अपने स्तर से अधिकारियों या फिर जनप्रतिनिधियों तक पहुंचने की कोशिश की इस मामले में? अपने स्तर से तो पूरी जो ऐसे यहाँ पे स्थानीय जो है हमारे समाज कल्याण मंत्री ही रहते हैं वैसे, और हम लोगों के द्वारा तो भाई तमाम संबंधित अधिकारी और संबंधित जनप्रतिनिधि से बात ही की जाती है,
लेकिन जो उसमें कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। इसलिए अपने द्वारा जो समाज का क्षेत्र है, समाज की सेवा है, अभी अभी भी एक मौत हो गई थी, उसकी मौत में मैं जा रहा था और आपका हुआ तो वो हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। तो यहाँ तो कुछ भी ऐसी सुविधा नहीं है कि फर्स्ट एड किया जा सकता है। किस जनप्रतिनिधि और किस सरकार से गुहार लगाए आदमी। ठीक है, बहुत शुक्रिया यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। महेश, यहाँ पर एक बात तो समझ में आती है कि चाहे विपक्ष हो, समाज सेवी हो, अगर कोई भी अपनी समस्या लेकर जाता है तो सुनने वाला कोई होना चाहिए, जो इस सत्ता पक्ष में कोई नहीं है, ऐसा उनका आरोप है। आखिर क्या वजह है? वोट के समय पर लोगों के पास आते हैं, तमाम वादे दावे किए जाते हैं, और जब जीत जाते हैं तो फिर वो लोग बेगाने हो जाते हैं। जी, यहाँ पर जो भी संचालित हो रहा है, मैंने बताया कि अभी जो इससे पूर्व में जब भी यहाँ पे कभी सोनभद्र जिले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का दौरा होता है तो यहाँ के जो अधिकारी है, अधिकारी से लेकर जन समस्या को लेकर व्यक्ति उनके तक पहुंच नहीं पाता है। जो अधिकारी पहुंचेंगे या जो लोग मुख्य शिकायत करने वाले लोग पहुंचते हैं वहीं तक की जानकारी हो पाती है। बाकी जो रिपोर्टिंग करनी है यहाँ के अधिकारी करते हैं। जन समस्या की बात है, जो स्थानीय लोग अगर शिकायत को कहाँ तक लेके जाएंगे? स्थानीय लोग तो चाहते हैं कि ये मुद्दा उठे और कम से कम यहाँ पे अच्छी तरीके से हॉस्पिटलाइज व्यवस्थाएं जो है संपर्कों की, उन्हीं को सरोकार है उनसे। अच्छा महेश, ये जानकारी चाहेंगे, ये जो राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, इस पर कितने गांव के लोग, कितने लोग निर्भर हैं, और अगर रेफर किया जाता है तो वो रेफरल सेंटर यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ पर स्थिति बहुत ही दयनीय है और ओबरा जो नगर है यहाँ से सटे हुए आसपास के जुंगैल है, पनारी है, तमाम गांव है, जहाँ पर केवल आदिवासी क्षेत्र घोषित है पूर्व में ही, और मूल रूप से यहाँ पर गांव में पूरे जितने भी लोग वहाँ के हैं पूरे ओबरा में ही पूरी व्यवस्था पे निर्भर रहते हैं। और ज्यादातर लोग सोनभद्र जाना चाहते हैं। मुख्यालय यहाँ से ओबरा से सोनभद्र मुख्यालय करीब 30 से 35 किलोमीटर दूर है जी। और यहाँ पर जब सुविधाएं नहीं मिलती है तो मरीज हताश निराश होकर प्राइवेट अस्पतालों में जाता है, जहाँ पर उसके पैसे खर्च होते हैं और तमाम इलाज नहीं मिल पाते हैं। बात रही अधिकारियों की, अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। जो भी इस तरीके की समस्या पर अजीब बात होती है तो अधिकारी अपना पल्ला सीधे तौर पे झाड़ देना चाहते हैं। जी महेश, आप बने रहिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर डॉक्टर राजेश सिंह चंदेल, अधीक्षक सोनभद्र चिकित्सालय है। सर बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। तो यहाँ पर संपर्क टूट गया, एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे। बहरहाल महेश, यहाँ पर आपने जो भी अभी तक तस्वीरें हमने देखी है या जो भी जानकारियाँ हमें मिली है, यहाँ पर आपने कहा कि अगर अधिकारी आते हैं तो वो सिर्फ मुख्यालय तक सीमित रह जाते हैं। तो क्या माना जाए कि आदिवासी क्षेत्र होने के नाते अधिकारी यहाँ नहीं आना चाहते हैं, या फिर उन्होंने अपना एरिया लिमिट कर दिया कि हम आएंगे तो मुख्यालय तक आएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे? जी, अधिकारी ही चाहते हैं कि जर्जर स्थिति का ऊपर तक पता न चले। बड़ी बात यही है कि जब अधिकारी की संलिप्तता इसमें सामने आएगी तो कार्रवाई हो जाएगी। बड़ा सवाल यही तो है कि जब वहां पर प्रदेश में बैठे हुए डिप्टी सीएम, अभी आपको मैं बताता चलूं कि करीब जो है कि 1 महीने पूर्व में यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का दौरा भी हुआ था। उन्होंने तमाम ट्वीट के माध्यम से शिकायतों के बावजूद 1-2 कुछ कार्रवाई भी सामने आई थी, मगर ये इस जिले का सबसे बुरा हाल है कि स्वास्थ्य के मामले में सोनभद्र जिला सबसे पिछड़े में आता है। अच्छा महेश, यहाँ पर आपने कहा कि जो अधिकारी हैं वो ये नहीं चाहते कि ऊपर तक बात पहुंचे, लेकिन ऐसे समय में जहाँ मीडिया बहुत एक्टिव है या सोशल मीडिया का दौर आ गया, जहाँ हर घर में कैमरा है और लोग आसानी से अपने फोन में ऐसी तस्वीरें कैप्चर कर सकते, तब भी अधिकारी इतने बेखौफ क्यों है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? जी, अधिकारियों को ये लगता है कि हम बात यहीं तक दबा लेंगे और बात ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री चाहे उप मुख्यमंत्री का दौरा इस जिले में हमेशा से ही कम रहा है। सोनभद्र पूरे प्रदेश का सबसे अति पिछड़ा इलाका माना जाता है और यहाँ पर नक्सलवाद से पीड़ित भी रहा है पूर्व में। और यहाँ पर जो भी आदिवासी क्षेत्र रहते हैं वहाँ पे सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ऊपर से कागजों पर तो दिखाई देता है मगर अंदर की स्थिति साफ दिखाई दे रही है। अधिकारियों की संलिप्तता यदि न होती, यदि अधिकारी इस मामले में चाहते तो शायद ये स्थिति में सुधार हो सके।
बिल्कुल, हम ये भी बता देना चाहते हैं कि अधीक्षक सोनभद्र चिकित्सालय डॉक्टर राजेश सिंह चंदेल से हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, पर यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा है और यही समझ में आता है कि अधिकारी लगातार यहाँ हिलावाली करते हुए नजर आ रहे हैं, सरकारी योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया महेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सोनभद्र के ओबरा क्षेत्र में ये एकमात्र जो राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय है वो चल रहा है। 3 वर्षों से इस जगह पर ये जो है एक रेंटेड प्लेस पर ये चिकित्सालय जो है वो संचालित हो रहा है, लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ नहीं है। 25 बेड का अस्पताल ये कहा जाता है, लेकिन सिर्फ कागजों में और बोर्ड में यहाँ पर कोई बेड की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर स्टाफ प्रॉपर नहीं है और जो मरीज आते हैं उनका कैसे मैनेजमेंट होता है या फिर कैसे रेफर किया जाता है, ये बड़ा सवाल है। अधिकारियों को सोचना चाहिए कि सिर्फ मुख्यालय ही नहीं है उनके अटेंशन का पॉइंट, बल्कि आपको ऐसी जगह जाना चाहिए जहां आदिवासी क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, उसे आगे लेकर आइए ताकि जो सरकार वाकई कहती है कि तमाम योजनाएं धरातल पर पहुंच रही है वो वाकई नजर भी आए। बहरहाल कब बदली की तस्वीर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7।